हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रूपाली। आज हम डिस्कस करेंगे नौशिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सारे सवाल होते हैं, नौशिया वॉमिटिंग क्यों हो रहा है प्रेगनेंसी में, कब रुकेगा, क्या मेडिसिन ले सकते हैं, कुछ नेचुरल रेमेडीज़ है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है बेबी पर। इस सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मोस्टली नौशिया वॉमिटिंग ये एक सिम्टम माना जाता है। जब कोई किसी के पीरियड्स मिस होते हैं तो इट इज़ अ फर्स्ट साइन टू चेक योर यूरिन विद द यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट whether you are pregnant or not. Okay, so why it happened during pregnancy? So because beta hCG नाम का हार्मोन during pregnancy this hormones will get increase. So इसका peak gestation है around 4 to 7 weeks से roughly 14 to 16 weeks तक ये इसका वैल्यू बढ़ता है एंड धीरे धीरे कम होता है। तो दैट्स व्हाट अराउंड 4 वीक्स टू 5 वीक्स के बाद धीरे धीरे पेशेंट्स को नौशिया वोमिटिंग के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिसकी वजह से नौशिया वोमिटिंग होता है, बट ऐसे देखा गया है कि जब इसका पीक वैल्यू ज़्यादा होता है उस टाइम पे पेशेंट को ज़्यादा नौशिया वोमिटिंग होती है। सो वेदर इट इज़ गुड और बैड, सो बेसिकली जब प्लासेंटा ये हार्मोन सेक्रेट करता है तो बेबी का growth it is a marker that your baby is doing well, your placenta is forming and that's what this hormone is secreting in your body. बट जब किसी पेशेंट को नौशिया वोमिटिंग नहीं होता है या फिर होने के बाद ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होने के बाद इवन बिफोर 14 to 16 वीक्स मिड में ही स्टॉप हो रहा है और उनको पेशेंट को हल्का फुल्का स्पॉटिंग हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स को आई विल आस्क कि आपको पहले नौशिया वोमिटिंग था फिर एकदम ख़त्म तो नहीं हुआ। If they said yes, then first is the most common thing, miscarriage तो नहीं हुआ, we need to rule out with the ultrasound. Okay, so somehow indirectly it is a good thing that your baby is forming. So धीरे धीरे एंड ये सब पेशेंट्स में नहीं होता बट मोस्ट कॉमन है 80% पेशेंट्स में नौशिया वोमिटिंग देखा गया है। सो 10 में से 8 फीमेल्स को नौशिया वोमिटिंग होता है, उसमें से 3% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहेगा, बट मोस्टली बाकी के पेशेंट्स में रफली 30% जो भी है पेशेंट्स है उसमें धीरे धीरे ये सेटल हो जाएगा। सो फ्रॉम 4 to 7 वीक्स टिल 14 to 16 वीक्स, बट सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद पेशेंट विल बी मोर कंफर्टेबल एंड दैट्स व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज रेस्टिंग फेज या फिर हनीमून पीरियड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है। ओके, जिसमें सब कुछ कंफर्टेबल पेशेंट को फील होता है। सो नौशिया वोमिटिंग पता तो चल गया क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ बीटा एसएचजी हार्मोन। सो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ये मॉर्निंग सिकनेस है, जी मचलाना भी कहते हैं जिसे नौशिया वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो मोस्टली पेशेंट को ऐसे कंडीशन में ड्राई चीज़ें खानी चाहिए। अलग अलग प्रेगनेंसीज अलग अलग पेशेंट्स के इसमें उनका जो टेम्पटिंग फैक्टर है जिसके वजह से नौशिया वोमिटिंग होगा वो अलग अलग है। किसी किसी को किसी का स्मेल नहीं सूट होता, किसी को जस्ट लाइक चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जिसमें ज़्यादा अरोगेंट स्मेल होता है, किसी किसी को लिक्विड कंसिस्टेंसी ज़्यादा स्पाइसी जो खाते हैं वो पेशेंट्स को ज़्यादा नौशिया वोमिटिंग रहता है। तो मोस्टली जब प्रेगनेंसी होती है, कोई कन्फर्म हो जाता है कि यू आर प्रेगनेंट, तो यू शुड हैव अ स्प्लिट मील्स। अगर आप दिन में 1 या 2 चपाती खा रहे हो तो आप उसको आधा आधा करके खाओ, थोड़ा थोड़ा खाते रहो। मतलब कभी आपने कोई एक हाथ चपाती खा ली, कुछ थोड़ा सा दही ले लिया, कोई एक जूस पी लिया, ठीक है। सो धीरे धीरे आपको डाइजेशन होगा। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स बिकॉज उनको ज़्यादा वोमिटिंग होती है सो दे विल नॉट ईट एंड जिसकी वजह से इंडाइजेशन ज़्यादा होगा और स्टमक में ज़्यादा एसिड बनेगा, ठीक है। तो अगर नहीं खाओगे तो भी आपको दिक्कत ज़्यादा होगी, तो भी ज़्यादा नौशिया फील होगा। सो जब भी आप उठोगे कोई ड्राई चीज़ें खाओ, जैसे टोस्ट खाओगे, बिस्किट्स खाओगे, जो ड्राई चीज़ें होगी जिससे आपको नौशिया वोमिटिंग नहीं होगा। डायरेक्टली कोई उठकर ब्रश करता है सो देन दैट अगेन दे विल फील नौशिया। सो उस टाइम पे डायरेक्टली आपके बेड्स जब आप सोओगे तो बेड के साइड में एक बिस्किट्स या टोस्ट आप रखो सो दैट मॉर्निंग में जब आप फर्स्ट उठोगे तो पहले वो बिस्किट खा लो। सो नौशिया वोमिटिंग सेंसेशन आपका थोड़ा कम हो जाएगा। ट्रिगर फैक्टर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सबके अलग अलग होंगे। मोस्टली हम बोलते हैं हाई कार्बोहाइड्रेट चीज़ें जब कोई खाता है, हाई शुगरी फ्रूट्स कोई खाएगा तो नौशिया वोमिटिंग उनको कम फील होता है। सो मे बी कोई किसी किसी को ठंडी ठंडी चीज़ ज़्यादा पसंद आती है, जैसे वाटरमेलन खा सकते हो आप, चीकू खा सकते हो, ग्रेप्स खा सकते हो ठंडे ठंडे। जिंजर कैप्सूल्स आती है बहुत सारी अवेलेबल है, या सिंपल जिंजर जिसके ऊपर आप थोड़ा सा लेमन का जूस डालकर, थोड़ा सा नमक डालकर वो चूस सकते हो, जिससे आपका नौशिया वोमिटिंग आपको बेटर फील होगा। ड्राई चीज़ें खा सकते हो, ठीक है, एंड कर्ड ले सकते हो।
लिक्विड कंसिस्टेंसी किसी किसी को ज़्यादा सूट नहीं होता, तो सेमी सॉलिड जैसे दलिया बना लिया या खिचड़ी खा ली या फिर लस्सी पी ली, छाछ पी, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा चीज़ वो आप ले सकते हो। हाई स्पाइसी फूड्स, बहुत तीखी चीज़ें अवॉइड करो। ज़्यादा स्मेल वाली चाइनीज़ प्रोडक्ट्स अवॉइड करो, ठीक है, जिससे आपका नौशिया वोमिटिंग और इंडाइजेशन आपका नहीं होगा। क्या रेमेडीज़ है, और अपार्ट फ्रॉम दिस ओरल रेमेडीज़ हम कुछ एज अ गायनेकोलॉजिस्ट वी विल प्रिस्क्राइब यू सम मेडिसिन्स आल्सो टू हेल्प यू टू कोप अप विद दिस नौशिया वोमिटिंग। तो आप वो ले सकते हो खाना खाने से पहले। एंड हाँ, किसी किसी को बिकॉज ऑफ हाई फाइबर प्रोडक्ट्स खाओगे तो भी ज़्यादा बल्जिंग फील होगा, तो उस टाइम पे जैसे लाइक किसी किसी को अपना सेब ज़्यादा पसंद है, तो उस टाइम पे छिलका हटा दो, ठीक है। तो जो सिंपल छिलके, विदाउट छिलके वाली चीज़ें खाओगे तो भी नौशिया वोमिटिंग उनका सेटल होगा। सो क्या वार्निंग साइंस है जब हमें प्रॉपर डॉक्टर के पास दिखाना होगा? सो बेसिकली कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपका वेट लॉस ज़्यादा हो रहा है, कभी कभी आपको लग रहा है कि आपको चक्कर आ रहे हैं, आपको इतनी सीवियर वोमिटिंग हो रही है कि सिंपल पानी भी नहीं पी पा रहे हो आप, और एक्सट्रीम है, जब भी आप कुछ मुंह में ले रहे हो वो निकल जा रहा है, तो उस टाइम पर आपको आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अनदर सिम्टम्स कि आपको हैलुसिनेशन, लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है, अंधेरा छा रहा है, गिडनेस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, उस टाइम पे आपको डॉक्टर के पास विज़िट करना पड़ेगा। बिकॉज एक्सेसिव वोमिटिंग से आपका बॉडी में से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो लॉस्ट हो रहे हैं, देयर इज़ इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो रहा है। सो यू नीड टू विजिट गायनेकोलॉजिस्ट टू कोप अप दिस कंडीशन विद द मेडिसिन। सो इस कंडीशन में हम आपकी केटोन्स लेवल्स चेक करेंगे यूरिन के टेस्ट के थ्रू, आपको आईवी फ्लूइड्स पे रखेंगे। जब तक आपका नौशिया वोमिटिंग जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स है वो आपके ठीक नहीं होते हैं, तब तक हम आपको कुछ मेडिसिन सपोर्ट पे रखेंगे, जिससे आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आपके सेटल हो जाएगी। एंड देन वी विल स्टार्ट योर डाइट स्लो बाय स्लो। हम आपको कुछ मल्टी विटामिन्स ड्रिप्स लगाएंगे, सो दैट जो भी लॉस आपका होगा मल्टी विटामिन्स का ड्यूरिंग थ्रू वोमिटिंग वो आपका ठीक हो जाए। But guys, don't worry, this is for few time beings. There are some females, there are some patients जिसमें नौशिया वोमिटिंग थोड़ा कंटिन्यूस प्रेगनेंसी में रहता रहेगा, सो बट दे आर नॉट इन अ बिग अमाउंट, ओनली 3% पॉपुलेशन इज़ लाइक दैट। बट उस अमाउंट 80% फीमेल्स इनका मोस्टली सेकेंड ट्राइमेस्टर में, मतलब 3 महीने के बाद नौशिया वोमिटिंग मोस्टली सेटल हो जाएगा। So don't worry about this condition. There are medical facilities are available. Yeah, but yeah, home remedies is always a good thing. And whatever the medications हम आपको दे रहे हैं, these are safe during pregnancy. उसमें बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. So don't have too much stress about this nausea vomiting. Take the medication, have this home remedies, and with this thing, with this all these supports, we will help you to tackle with this condition. होप आपको ये सारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, एंड यू विल यूटिलाइज दिस इन योर ऑल द जर्नी ऑफ द प्रेगनेंसी। थैंक यू वेरी मच।